भिखारी को बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा किया जाए या फिर मस्जिद के बाहर बिठाया जाए, उसकी आदत अठन्नी वाली ही रहती है। पाकिस्तान में इमरान खान खुद को सबसे बड़ा भिखारी मानते थे। उन्होंने ईदी फाउंडेशन के फैसल ईदी से 1 करोड़ का दान लेकर भीख मांगने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जो फैसल ईदी दुनिया से डोनेशन लेकर सामाजिक संस्था चलाते हैं, इमरान ने कोरोना के नाम पर उनसे भी 1 करोड़ रुपए हड़प लिए। अब इमरान तो लंबे चले गए हैं, मगर उनकी जगह पर आए नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चल पड़े हैं। यानी शरीफ भी भीख मांगकर और दुम हिलाकर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। वे जल्दी ही सऊदी अरब भीख मांगने जाने वाले हैं। इसके अलावा वे चीन का दौरा करने की भी तैयारी कर रहे हैं। पर इसी बीच शहबाज शरीफ के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इमरान पाकिस्तान की जितनी लंका लगा कर गए हैं, उसका खामियाजा अब नए प्रधानमंत्री को भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तान में गेहूं की पैदावार में बड़ी गिरावट हुई है। यह पिछले बाकी सालों की तुलना में 18% कम हुआ था, जबकि इस साल 12% और कम उत्पादन हुआ है। इस हिसाब से पाकिस्तान के पास अगले 8 महीनों के लिए अनाज कोटा है। रूस से 5 लाख टन अनाज आयात नहीं हो सका है, जिससे देश के सामने खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है। गेहूं की किल्लत के चलते आटा मिलें पहले ही बंद हो चुकी है। 1 किलो आटे का भाव 75 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांतों की हालत तो बहुत ज्यादा दयनीय है। पिछले साल पाकिस्तान में 2 करोड़ 69 लाख टन गेहूं की पैदावार का अनुमान था, जो 2 करोड़ 47 लाख टन ही पैदा हुआ था, जबकि पाकिस्तान में प्रति महीने 25 लाख टन गेहूं की खपत होती है। एक आम पाकिस्तानी अनाज के तौर पर 72% गेहूं का उपयोग करता है, यानी वहां प्रति व्यक्ति 134 किलो गेहूं की खपत होती है। पर पाकिस्तान में मुर्गियां भी हर साल 10 लाख टन गेहूं खा जाती है। फल और मिलें बड़ी मात्रा में गेहूं को मुर्गियों के लिए दाना तैयार करने वाली मिलों को बेच देती है। इतना नहीं, पाकिस्तान में जितना भी गेहूं होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा हमेशा से अफगानिस्तान तस्करी हो जाता है। यानी सरकार को जितना सरप्लस गेहूं निर्यात करना चाहिए, उससे कई गुना गेहूं बेच दिया जाता है। पर यहां निर्यात तो छोड़िए, अब आयात के ही लाले पड़े हैं। और इसी उम्मीद में शहबाज शरीफ पीएम मोदी पर डोरे डालने की कवायद शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान एक चालू मुल्क है। चालू मतलब जैसे तैसे घिसट कर चल रहा है। शहबाज शरीफ बेशक पुराने राजनीतिक हो, मगर इमरान खान इस देश को जिस ढर्रे पर छोड़कर गए हैं, वे अगले 10 सालों तक भी नहीं सुधर सकता है। पाकिस्तान को इस वक्त किन वस्तुओं की तुरंत आवश्यकता है, अधिकारियों ने शहबाज को इसकी लिस्ट थमा दी है। इसमें सबसे ऊपर अनाज है, उसके बाद चीनी दवाइयां, मेडिकल उपकरण, कपास और केमिकल भी शामिल है। इस लिस्ट में शामिल ज्यादातर चीजें भारत से आयात हुआ करती थी, मगर 2019 में इमरान द्वारा व्यापार खत्म करने के बाद से पाकिस्तान इन्हें दूसरे देशों से दुगने दाम पर आयात कर रहा है, जिससे पाकिस्तान का आयात घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अभी तक पीएम मोदी ने शहबाज को बधाई पत्र नहीं भेजा है। जिस दिन यह पत्र पाकिस्तान पहुंचेगा, शहबाज शरीफ सामानों की सूची भारत के सामने प्रस्तुत कर देंगे। दरअसल अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की दृष्टि भारतीय अनाज पर गड़ी हुई है। भारत में इस साल गेहूं उत्पादन 13 करोड़ 20 लाख टन का रिकॉर्ड स्तर छू सकता है। भारत से गेहूं निर्यात मुख्य रूप से पड़ोसी देशों में किया जाता है, जिसमें बांग्लादेश की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यमन, अफगानिस्तान, कतर और इंडोनेशिया जैसे नए गेहूं बाजारों में भारत ने प्रवेश किया है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अब पश्चिमी और यूरोपीय देश भी भारत से गेहूं आयात करना चाहते हैं। चीन, मिस्र, ईरान और तुर्की से भी गेहूं निर्यात पर बातचीत चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान भी पूरी जल्दबाजी में है, क्योंकि उसे सबसे सस्ता गेहूं भारत से ही मिल सकता है। खास तौर पर ढुलाई खर्च पर उसका व्यय नाम मात्र को आता है। इसलिए शहबाज शरीफ फटाफट भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में पिछले साल 10 करोड़ 36 लाख टन के करीब गेहूं उत्पादन हुआ था, मगर इस बार 2 करोड़ टन अधिक बम्पर पैदावार हुई है। पिछले साल में 86 लाख टन गेहूं निर्यात किया गया था, लेकिन इस बार भारत 3 करोड़ टन से ज्यादा गेहूं निर्यात करने के लिए तैयार है। अब इसमें से पाकिस्तान को कितना गेहूं मिल सकता है, यह पाकिस्तान की नीति पर ही निर्भर करेगा। वैसे पाकिस्तान में जितना गेहूं होता है, उससे 1.5 गुना तो भारत दुनिया को निर्यात करने वाला है। यकीनन यही 21वीं सदी का भारत है, और वही विश्व का सच्चा विश्व गुरु है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।